बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये नक्सली बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। इस बात का प्रमाण मणिकोंटा की वो घटना है जिसमें यात्री बस को आईडी से उड़ा दिया गया था। इस बात का प्रमाण एर्राबोर की वो घटना है जिसमें पूरी बस्ती को नक्सलियों ने आग से जला दिया था। बच्चे, 8 महीने के बच्चे भी उसमें जलकर मरे थे। सारे बस्तर के आदिवासी थे जिनको नक्सलियों ने मारा था। इतना ही नहीं, चिंगाबरम की घटना आप देख लें, आप दरभागुड़ा की घटना देख लें, आप चीरम की घटना देख लें, आप चाहे ऐसी कितनी घटनाएं देख लें। फिर ताड़मेटला और अन्य घटनाएं जो मैं कहूँगा जो सशस्त्र बलों के साथ है वो अलग, लेकिन इन सारी घटनाओं में आप देखेंगे कि नक्सली बस्तर के आदिवासियों को मारना चाहते हैं और ये कभी होने नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व के माननीय अमित शाह जी के उस आह्वान के उपरांत माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है और इस पूरे काम के बीच में जो विभिन्न दिशाओं में काम चल रहे हैं, जिसमें बस्तर के पीड़ितों ने जाकर के दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के जंतर मंतर में धरना देकर के और सारे ही विषयों को लेकर के बस्तर की एक टीम वहां पहुंची थी। उन लोगों ने अपनी बात रखी है। जो पुनर्वास करना चाहते हैं, जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, आज तक की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इससे अच्छी पुनर्वास नीति देश में कहीं नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है, भी जिस पर काम होगा। इसीलिए मैंने आपको एक उल्लेख किया इस बात का कि इस वर्ष आप देखेंगे तो 524 सरेंडर है और 413 गिरफ्तार है। अब सरेंडर्स की संख्या बढ़ गई इस वर्ष के लिए। इसी तरह से लेवर ओयाना नामक एक आयोजन करके बस्तर के नियत नीलानार गांव के सारे युवाओं को ला करके रायपुर दिखाना, मुख्यमंत्री जी से मिलाना और सारे छत्तीसगढ़ में अधिकतम क्षेत्रों का उनका भ्रमण कराना, ये भी कर रहे हैं। हम लोगों ने केंजा नक्सली मनवा माटा सुनो नक्सली हमारी बात के अंतर्गत उस अभियान को लेकर के भी नक्सल पीड़ितों को रजिस्टर करना, उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना, ये पूरा काम बस्तर में अनवरत चल रहा है। इलवल पंचायत एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से मुक्त पंचायत जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पंचायत जो स्वयं के अंतर्गत आने वाले गांव में जो माओवाद संगठन के सदस्य हैं उनका पुनर्वास करवाते हैं और अपने पंचायत में प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ तो उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य दिया जाता है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और योजनाएं जुड़वा दी हैं कि उनको मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत बस भी दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत मोबाइल की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। आपको मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से सुकमा जिले में बड़े सिट्टी पंचायत ने ये अभियान किया, अपने गांव के सारे लोगों का पुनर्वास कराया और कराने के बाद अभी 1 करोड़ 10 लाख का निर्माण कार्य उन्होंने प्रस्ताव दिया और उसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। ये अभियान भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम, नियत नीलानार, अमर बलिदानी स्मारक, प्रधानमंत्री आवास विशेष रूप से नक्सल सरेंडर के लिए और नक्सल पीड़ितों के लिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैं सारी बातों के साथ एक बात बहुत स्पष्टता से फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहें तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूं कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए और इसलिए ये समय भी सही है। जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए
और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बनाएं, वहाँ पर स्कूलों को और ब्लास्ट करके न उड़ाया जाए, वहाँ पर IED ब्लास्ट करके लोगों के जीवन, जानवरों का जीवन न लिया जाए, वहाँ गांव तक विकास के मार्ग में ID बिछा कर रख दिया गया है, वह विकास नहीं पहुँचता है गांव तक। ये सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है और जो एक बड़ी सफलता सरकार को भी मिली है उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ।